हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं ना। हिंदी का आज परीक्षा है और परीक्षा देने में मात्र बस कुछ ही घंटे का समय शेष बच गया है। बहुत जल्द अब आप लोग परीक्षा हॉल में होंगे। आपके सामने प्यारे बच्चे प्रश्न पत्र होगा और आप लोग उस प्रश्न पत्र का जवाब दे रहे होंगे, कॉपी में जवाब लिख रहे होंगे, ओएमआर शीट रंग रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले प्यारे बच्चे हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन का एक सेट कराने वाले हैं। उस सेट को पूरा देख लीजिए, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन का एक सेट कराने वाले हैं, जल्दी से आप लोग उस सेट को पूरा देख लीजिए। बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत तेज गति से हम कराएंगे और मुश्किल से प्यारे बच्चे 20-25 मिनट में हम पूरा करवा देंगे। तो 20-25 मिनट का समय निकाल करके आप लोग जल्दी से देख लीजिए, एग्जाम के पहले देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन को याद कर लें, ठीक है ना। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा ना। हालांकि अधिकांश प्रश्न आप पहले से किए हुए रहेंगे, बस एज ए रिवाइज पर्पस प्यारे बच्चों, एक रिवीजन के पर्पस से आप लोग पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, हिंदी परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों परीक्षा से पहले जरूर देख करके जाइएगा और 100 में से 100 करके आइएगा। चलिए हम लोग यहां से पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं पहला नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किस लिए आवश्यक मानता है। पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से बताइए, एकदम जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक मानता है, तो जवाब हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, तो जवाब होगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी, तो 20 के दांत कहानी में जल्दी से बताइए मोटर कार किसकी थी, तो सेन साहब की। तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की प्यारे बच्चे 5 लड़कियां थी, ध्यान रखिएगा। क्लास को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। परीक्षा से पहले सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, तो आप लोग प्यारे बच्चे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही प्यारे बच्चे मिलता रहे। पांचवा नंबर है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। पांचवा नंबर, तो द कास्ट इन इंडिया मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही, सॉरी द कास्ट इन इंडिया, सॉरी बाबू यहां पर भीमराव अंबेडकर होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। छठा है कि विश्व विख्यात विद्वान मैक्स मूलर का जन्म कहां हुआ, तो मैक्स मूलर का जन्म कहां हुआ था, मैक्स मूलर का जन्म हुआ है जर्मनी में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। सातवां नंबर है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है, तो भारत को कहा है, ध्यान रखिएगा। आगे है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो अनाम दास का पोथा ये बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है। आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नौवां नंबर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी कहा है। किस चीज को, नाखून को, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर है कि हिंदी के आदि कवि सरहपात की कृति कौन सी है, तो दोहा कोश प्यारे बच्चे सरहपात की कृति है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। अगला नंबर बता दीजिए, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक ये बाबू गुणाकर मूले की रचना है, ठीक है ना। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक गुणाकर मूले। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, बताइए लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो बाबू आपको हम जन्म के बारे में पूरा ट्रिक दे दी है, तो जुलाई 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ है। अगला है कि बहादुर कहां का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। उसके बाद साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, तो साहित्य जो है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब क्या होगा, परंपरा का मूल्यांकन, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन का जवाब दे रहे हैं ना बिल्कुल उनका सही जवाब है। 15 नंबर बता दीजिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्यारे बच्चे 100 में से 50 बनाना होगा, एकदम 50 में 50 करके आइएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। जित जित मैं निरखत हूं पाठ के लेखक, तो बिरजू महाराज हो जाएंगे, 16 का ए ऑप्शन। बिरजू महाराज किस घराने से हैं, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से है, डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है कि ला शत्रुज कहां है, तो ला शत्रुज प्यारे बच्चों कहां है, फ्रांस में है ना, तो यहां पर 18 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 18 का सी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला है मछली कहानी कहां से संकलन
ली गई है मछली कहानी, तो मछली महाविद्यालय से लिया गया है। झोले में कितनी मछलियां थी, तो झोले में 3 मछलियां थी। 20 का ए ऑप्शन सही होगा, झोले में 3 मछलियां थी। नौबत खाने में इबादत क्या है बाबू बताइए, 21वां नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत, तो ये व्यक्ति चित्र है जिसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। अगला है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई, तो जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को प्यारे बच्चे रसुलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से क्या हुई थी, संगीत के प्रति आसक्ति हुई थी। अगला है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसका कथन है, तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह महात्मा गांधी जी का कथन है। उसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, 24 नंबर, तो जवाब क्या हो जाएगा, 24 का जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 25 बता दीजिए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, 25वां नंबर क्वेश्चन, तो जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में। कब प्यारे बच्चे, 1915 ईस्वी में। आगे है कि गायक का संधि विच्छेद बताइए, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन, तो गायक का 26 का जवाब हो जाएगा गै जोड़ अक से प्यारे बच्चे गायक होता है। साक्षर का संधि विच्छेद बता दीजिए, साक्षर का संधि विच्छेद होता है स जोड़ अक्षर, स जोड़ अक्षर से क्या बनता है, साक्षर बनता है। अगला है अनुज शब्द में उपसर्ग, तो भाई मेरे अनुज में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है पाक का उच्चारण स्थान, तो पाक का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, संज्ञा के भेद नहीं है, देखो जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होता है, यह संबंधवाचक संज्ञा नहीं होता है, तो 30 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे 30 का डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। हाँ, जवाब याद रखिएगा। अगला है बुढ़ापा कौन संज्ञा है बाबू, बुढ़ापा, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। आगे है कि मई शब्द कौन संज्ञा है, देखो भाई मई क्या है, ये महीने का नाम है मई, तो मई क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूंकि मई तो भाई एक ही होता है ना, खास है। अपराध शब्द कौन लिंग है, 33 नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं, तो अपराध बताइए, अपराध पुल्लिंग हो जाएगा। और श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा होता है, श्याम का स्त्रीलिंग श्यामा होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, तो वह जो है प्यारे बच्चे वह सर्वनाम है। आगे है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यह भी याद रखिएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, 37 नंबर क्वेश्चन, तो यह कलम किसकी है, किसकी है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है। उसके बाद सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, सब धन, तो यह प्यारे बच्चों परिमाण बोधक है। 38 का जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है, सेंटेंस याद रखिएगा। अगर सेम टू सेम सेंटेंस आ जाए तो सीधे आंसर लिखिएगा। रात को पहरा देने वाला ये बाबू संज्ञा पदबंध है, 39 का ए ऑप्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, रात को पहरा देने वाला ये है संज्ञा पदबंध। उसके बाद या रा ला ओबा क्या है, या रा ला ओबा ये क्या है, तो या रा ला और बा अंतः अस्त व्यंजन है, बी ऑप्शन सही है। आगे बताइए, जटा मुकुटतन भसम लगाई बसन छोड़ी तन नगन भया किस कविता की पंक्ति है, तो ये ध्यान रखिएगा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा की ये पंक्ति है। जपू जी किसकी रचना है, 42 नंबर क्वेश्चन, तो जपू जी है प्रेमघन की, जपू जी प्रेमघन की रचना है। आगे रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका प्रेम निरूपण संबंधी रचना है। प्रेम वाटिका क्या है, प्रेम निरूपण संबंधित रचना है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है, तो जवाब क्या होगा, रीति मुक्त काव्य धारा के 44 नंबर क्वेश्चन का जवाब कोई बच्चे बताइए। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं घनानंद, ध्यान रखिएगा। अगला है बाबू कि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहां मीर मुंशी का काम करते थे, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, 45 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, तो रसिक समाज बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी ऑप्शन सही है।
रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, बीना किनकी रचना है? बीना, तो 47 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बीना सुमित्रानंदन पंत की रचना है। भारत माता भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, भारत माता भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 48 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा। चलिए, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहां मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष घर के दरवाजे पर मिलता था। अगला है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो ध्यान रखिएगा, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। सी ऑप्शन सही है। किस रूप में? पहल पुस्तिका के रूप में बाबू, ध्यान रखिएगा। अगला है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? हमारी नींद कविता में किसका? तो मक्खी का ना, मक्खी का हो जाएगा 51 का, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह बाबू हिरोशिमा की कम पंक्ति है। 52 का बी नंबर ऑप्शन सही है। जो बच्चे 52 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक, तो तार सप्तक 53 नंबर क्वेश्चन जवाब हो जाएगा, आगे जी ने किया है। बनलता सेन के कवि कौन है? 54 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तो बनलता सेन के हैं कवि जीवनानंद दास। बनलता सेन जीवनानंद दास, 54 का प्यारे बच्चे, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बता दीजिए आप लोग, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। रेनर मारिया रिल्के, सबसे लास्ट वाला कविता याद है आपको? मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, ये रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता है। आगे कह रहा है 56 नंबर में कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? बताइए, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? 56 नंबर क्वेश्चन, तो सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर है विफलता पर छल के आंसू। आगे की कवित्री के अनुसार क्या घड़े साल उड़क जाता है? तो घ है जो घड़े साल उड़क जाता है, 57 का, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, 58 नंबर क्वेश्चन बताइए, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरि रस से अभिप्राय है राम नाम का जाप। ठीक है ना? हरि रस से कवि का अभिप्राय है राम नाम का जाप। चलिए 59 नंबर बताइए, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि, तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि हैं रसखान। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान है। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो भाई वो ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत की जो भारत माता कविता है ये ग्राम्या से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हाँ, ग्राम्या से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। काफी बहुत जल्दी में हम बता रहे हैं आप लोगों को, सोच लीजिए अभी मात्र 12-13 मिनट हुआ है और हम आपको 61-60 क्वेश्चन बता दिए हैं 12-13 मिनट में। लगभग 20 मिनट में हम आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। 20 मिनट में अगर 100 क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे हैं तो सोच लीजिए परीक्षा में कितना ज्यादा क्वेश्चन का रिवाइज आप कर लेंगे। बताइए, ये जो कर्पूर शब्द है, ये कर्पूर शब्द क्या है बाबू? तो ये कर्पूर जो है ना वो तत्सम है, कर्पूर शब्द तत्सम है। आगे है, डाल पर चिड़िया गाती है, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पे पर होता है ना, अधिकरण में पे पर, सीधे 62 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बता दीजिए। ये कह रहा है कि पुष्प शब्द क्या है? तो पुष्प भाई तत्सम है। ठीक है, अगला है कि ये से शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं, तो वैसे शब्द को ना योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। वैसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सजीव शब्द का विलोम क्या होगा? सजीव का विलोम निर्जीव होता है, सजीव का उल्टा निर्जीव होता है। उसके बाद अगला है कि सूल पानी शब्द कौन समास है? बताइए, सूल पानी, तो 66 का जवाब क्या हो जाएगा? सूल पानी, तो 66 का जवाब हो जाएगा ये बाबू बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना? आपको बताए थे ना कि जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके अलग अर्थ धारण कर ले वही होता है बहुब्रीहि समास। अगला है कि सभापति कौन सा समास है बाबू? सभापति, तो सभा का पति, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है कि शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, शिव के उपासक को शैव कहते हैं, 68 का बी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए।
ही के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, तो 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची, तो आकाश का गगन होता है, नभ होता है, तो ये नभ ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताइए। एक आंख से देखना मतलब होता है बराबर मानना, मतलब कहते हैं ना कि दो लड़का है, हम कह रहे हैं कि भाई दोनों को हम एक आंख से देखते हैं, मतलब हम दोनों को बराबर मानते हैं। आगे है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। शुद्ध शब्द वाले में भी बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो भाई शुद्ध शब्द है मैथिली शशि स्मरण, अनाधिकार। अनाधिकार बाबू, यहां पर अनाधिकार शब्द आवेगा ऑप्शन में, एक आकार छूट गया है बस। आगे है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो जो छात्र परिश्रम करेंगे, एक शब्द ये हो, ये सॉरी एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, तो दोनों मिलाकर के ये मिश्र वाक्य कहला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्द से यह काम करना है, यह काम जल्दी करना है, यही वाला शुद्ध होगा, यह काम जल्दी करना है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। अच्छा 75 नंबर क्वेश्चन बताइए। बहुवचन, प्राण शब्द जो है बाबू वो बहुवचन शब्द है, प्राण जो है वो बहुवचन शब्द है, याद रखिएगा। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं। 76 नंबर, श्रीनिवास जो है वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं, याद रखिएगा। श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं। अगला है क्योरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये किसने कहा था, ये बाबू बताइए। क्योरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये किसने कहा था। 77 नंबर, तो जवाब हो जाएगा ये मगम्मा ने अपनी बहू से कहा था। अगला है अच्युत किसका बेटा है। 78 नंबर बताइए। अच्युत, तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम था अच्युत, याद है ना, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम अच्युत था। आगे बढ़ते हैं बाबू। 79 नंबर, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। 79 नंबर बताइए। सातकोड़ी होता, तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ है 1929 ईस्वी में, ठीक है ना। सातकोड़ी होता का जन्म 1929 में हुआ है। 80 नंबर है कि मां के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहां काम में लगे हुए थे। मां के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके कहां काम में लगे हुए थे, तो जवाब हो जाएगा कि शहर में। मां के दोनों पुत्र पढ़ लिख करके शहर में काम में लगे हुए थे। आगे बताइए 80 के बाद बाबू 81 नंबर, मंगू कितने वर्ष की है। 81 नंबर, मंगू, तो मंगू 12 वर्ष की है। मंगू कितने वर्ष की है, मंगू 12 वर्ष की है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहां लिखा हुआ है। मदुरै पांडे लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहां लिखा हुआ है, तो यह काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। अगला बताइए बल्ली अम्माल की बेटी का नाम। बल्ली अम्माल की बेटी का नाम क्या था बाबू, तो बल्ली अम्माल की बेटी का नाम पापाती था कि मंगू था कि अपाती था कि कम्मू था, तो 83 का जवाब हो जाएगा पापाती था। बल्ली अम्माल की बेटी पापाती। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे। 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि प्यारे बच्चे लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट टाइप का है, तो वो आपके सामने भी आ जाएगा। हो सकता है कि हम इसके बाद 20 मिनट का एक आध को सेट और डाल दें। प्रैक्टिस करके जाइए ना, जितना ज्यादा क्वेश्चन देख करके जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो इस सेट को देखने के बाद आप लोग एक आध घंटे के बाद एक सेट और दे देंगे, उसको भी जल्दी से देख लीजिएगा। मतलब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपके परीक्षा में, चाहे किसी भी सूरत में किसी भी हालत में हो, परीक्षा में हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। आगे बताइए मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के हेड नर्स का नाम क्या था, तो हेड नर्स का नाम था मिरांडा। 84 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। हेड नर्स का नाम क्या था, मिरांडा था, ध्यान रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के रचनाकार बताइए। 85 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, धरती कब तक घूमेगी, ये सावरदैया के द्वारा लिखा गया है ना, तो जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। धरती कब तक घूमेगी सावरदैया के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है बाबू 86 नंबर कि 3 बेटे की मां कौन है। 3 बेटे की मां कौन है, तो 3 बेटे की मां सीता है। 3 बेटे की मां कौन है, सीता। चलिए 3 बेटे की मां सीता, यहां तक हो गया ना। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है। धरती कब तक घूमेगी में सवाल किस चीज का है, तो भाई रोटी का सवाल है। 87 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 88 नंबर बता दीजिए, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा को प्यारे बच्चे बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। 88 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 88 का ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 89 बता दीजिए,
सीता क्या देख करके रुआसी हो गई, तो काला ओढ़ना देख करके सीता रुआसी हो गई थी, ठीक है ना, अपना काला ओढ़ना देख करके सीता रुआसी हो गई थी। अगला है 90 नंबर, अस्पताल से बाहर निकल करके बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। अस्पताल से बाहर निकल करके बल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई थी, तो जवाब हो जाएगा पीले रंग की साइकिल रिक्शा पर सवार हुई थी। आगे बढ़ते हैं, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, बताइए। राम खाता होगा, ये प्यारे बच्चे अगर आप देखेंगे तो ये वर्तमान काल में ही है, क्योंकि राम खाता होगा मतलब खाने का काम अभी भी हो रहा है। ये एग्जाम्पल हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। तो राम खाता होगा वर्तमान काल। आगे, उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है ना, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, 93 नंबर क्वेश्चन। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, हिंदुस्तान कैसे लिखाता है, ये बाबू सही हो जाएगा, हिंदुस्तान ऐसे ही लिखाता है। अच्छा, त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो त्यागी, अगर लास्ट में देखेंगे तो दीर्घई ई है, तो ये बाबू दीर्घई ई, त्यागी में दीर्घई ई जो है वो प्रत्यय ही तो है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि संधि के कितने भेद होते हैं, बताइए। संधि के कितने भेद होते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन। तो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है कि अज्ञेय का पूरा नाम बता दीजिए। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम बताइए, 97 नंबर। तो पिकासो की विख्यात कृति है मादामोजेल द आविन्यो, पिकासो की विख्यात कृति मादामोजेल द आविन्यो। 98 नंबर, कविता नहीं है, कौन कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या कविता है, नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है। अगला, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है ना, 99 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इंद्रजीत कहलाता है, नहीं जितेंद्रिय कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है बाबू, इंद्रियों को जो जीतता है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है, हाँ बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब है। तो चलिए, ये आपका प्यारे बच्चे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। परीक्षा में ये 100 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चे देख लिए होंगे और याद भी हो गया होगा। इतना फास्ट हम बताए, लेकिन फिर भी एक नजर अगर आपकी आंखों के सामने से गुजर गया है तो अगर परीक्षा में आएगा तो याद जरूर आ जाएगा कि हाँ भाई प्रिंस सर ये बताए थे अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज परीक्षा में जाएंगे और बेहतरीन ढंग से लिख करके आएंगे, ठीक है ना। बस प्यारे बच्चे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, जाइए और एकदम बढ़िया से लिख करके आइए। टारगेट बोर्ड का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, एकदम तन मन से लिखिएगा, पूरे बढ़िया से लिखिएगा। भर भर के आशीर्वाद हम आपको देते हैं, हमारा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है बाबू, ठीक है ना, पूरा हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आशीर्वाद के लिए चिंता मत करिएगा, एकदम दोनों हाथ से हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जाइए एकदम भर करके लिखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चे अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे कि इसके बाद एक आध सेट और आपको करवा दे, ताकि भाई प्रैक्टिस थोड़ा बन जाए 100 क्वेश्चन का, कि जल्दीबाजी में आप जवाब दे सकें। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।